तो दोस्तों, आखिरकार मेरे सपनों का महल बनकर तैयार हो गया। इसके लिए मेरे परिवार ने बहुत मेहनत की और सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी पत्नी को देता हूँ। रोहन के घर पर हाउस वार्मिंग पार्टी चल रही थी। रोहन भी काफी इमोशनल था और पायल भी नम आंखों से रोहन को देखते हुए कहती है, आखिरकार सब हो गया। हाँ, तुम्हारी वजह से। हम दोनों की वजह से। तभी वहां शांति और रमेश भी आते हैं। और मैं तुम दोनों पर बहुत गर्व है। सच में बहुत अच्छे से किया सब तुमने। यहाँ तक पहुंचाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ छोड़ा है। बस सब उसी की मेहनत का फल है। यहाँ तक पहुंचाने के पहले हमें पीछे की थोड़ी कहानी जान लेनी चाहिए, है कि नहीं? चलिए। रेंट देने में इतने पैसे चले जाते हैं, पूछो मत। अभी तो पूरा महीना बाकी है। हाँ, इस बार तो मेरी सैलरी भी लेट आ रही है। अब हमें अगर फ्लैट लेना है तो थोड़ी ज्यादा सेविंग करनी होगी। देखिए, ये फ्लैट बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। हाँ, हमें तो ये पसंद है। बस आप हमें इसकी डाउन पेमेंट का सारा प्रोसेस बता दीजिए। आइए मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले पायल और रोहन एक फ्लैट देख कर आए थे। सारी कैलकुलेशंस करने के बाद 20,000 तो हमारे उसकी सेविंग में ही निकल जाते हैं। अगर उस फ्लैट की डाउन पेमेंट करनी है तो इतनी सेविंग तो करनी होगी। अब भला बाकी खर्च कैसे होंगे पता नहीं। इस बार भी पूरे 20,000 बचाने का टारगेट पूरा होगा कि नहीं? अरे सब हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लिया करो। अगले दिन शाम को रोहन के पास शांति का कॉल आता है। बेटा, तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, टाइफाइड हो गया है। कोई बात नहीं माँ, मैं कल सुबह ही रेल से गांव आ जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे चाचा जी आ गए हैं। मैं बस कह रही थी कि थोड़े पैसे भेज देना, इलाज में बड़े पैसे लग जाते हैं ना। ठीक है माँ, लेकिन अगर जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर रोहन कॉल काट देता है। क्या हुआ? लगता है पापा जी की तबीयत ज्यादा खराब है। क्या हमें जाने की जरूरत है? नहीं, चाचा जी ने आकर सारी बात संभाल ली है। अगर जरूरत होगी तो हम चले जाएंगे। बाकी कुछ समय बाद तो हमें गांव में जाना ही है। या फिर हम मम्मी पापा को यहाँ बुला लें तो यहाँ पर उनकी थोड़ी देखभाल भी हो जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। अगले दिन शाम को दूध वाला दूध देने आता है। भैया, आज जरा 2 किलो दूध कर देना। ठीक है भाभी जी। उसके बाद मैं कह रहा था भाभी जी, आधा महीना होने को आया है। पिछले महीने के पैसे तो दे दो, मुझे भी जरूरत होती है। उससे पिछले महीने का भी सब बाकी है। कई बार टोकने की वजह से पायल को जरा शर्मिंदगी महसूस होती है। तब हाँ भैया, बस 2 दिन और रुक जाओ ना, फिर मैं आपका सारा हिसाब क्लियर कर दूंगी। ठीक है भाभी जी। दूध लेकर पायल घर के अंदर जाती है और जब दूध वाला बाहर जा रहा था, पैसे दे